नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और आज आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भी बच्चे एएमडी की तैयारी कर रहे हैं एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट की, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के तहत 29 अक्टूबर से 4 नवंबर जो इनका पेपर आता है वहां पर ये आया हुआ है कि वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। जो हमारा डिपार्टमेंट है क्या, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट इन शॉर्ट में हम बोलें तो कहते हैं इसे एएमडी। पिछले साल की भर्ती में भी हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई थी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं सारे वीडियोस पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स और सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको फिर से तैयारी करनी है, लाइव क्लासेस लेनी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको लाइव पूरी तैयारी हम करवाएंगे एएमडी के एग्जाम के लिए। देखते हैं इस एग्जाम में क्या क्या कब कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कितनी वैकेंसी है, सारी हम इस बारे में करेंगे। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 29 अक्टूबर यानी कल से स्टार्ट होगा। 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। किसी को अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप बताइए, हम फॉर्म भर के भी आपको वीडियो दिखा देंगे कि ऐसे फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट टाइम क्या है, 17/11 यानी बहुत कम टाइम दिया हुआ है। 17/11 17 नवंबर लास्ट डेट है इसकी। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ एंड सिक्योरिटी गार्ड। तो भाई पहले फिजिकल होगा, अभी कितनी पोस्ट है उस पर बाद में आते हैं। दिसंबर 2022 में फिजिकल होगा यानी कि बस एक महीने के बाद। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रिटन एग्जामिनेशन यानी जो सीबीटी होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। पोस्ट ऑफ जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है एंड सिक्योरिटी गार्ड का जनवरी 2023 में इनका रिटर्न होगा। डेट फिक्स है, ये अपनी तय समय पर एग्जाम करवा देगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर जेटीओ यानी जेटीओ के दो पेपर होंगे, यहीं से क्लियर हो गया है कि एक आपका प्री होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। और इसका जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव का वो होगा फरवरी 2023 में। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पर। पहले हमारा पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ, जिसका जो पे स्केल की बात की जाए तो 35,400 है। ठीक है। इन द लेवल ऑफ 6 पे मैट्रिक्स प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी ये बेसिक है 35,400। इसके अलावा आपको जो भी भत्ते मिलते हैं वो वहां पर दिए जाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो भाई नॉन गजेटेड है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और अनरिजर्व की 5 है। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर हमारा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है। बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो देखते हैं क्वालिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ है मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश या विद हिंदी और इंग्लिश हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पे आपका इंग्लिश या हिंदी कोई एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट, कोई भी मेन सब्जेक्ट पे रहा हो। मास्टर डिग्री एट एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम। कोई भी आपका इतना समझ लीजिए बेसिक सा है कि आपका अगर हिंदी मीडियम से रहा है और आपने हिंदी या इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें वही यहाँ पर कह रहा है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हम आगे कि एज लिमिट क्या होने वाली है। एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 28 साल, 18 टू 28 ईयर्स। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें क्या होगा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्राइजेस रिटन टेस्ट लेवल 1 एंड 2। ये किसके लिए है, जेटीओ के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये इसका पैटर्न समझ में आएगा, स्किप करके देखेंगे तो नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न है, हम सारा डिस्कस करेंगे। लेवल 1 टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कवरिंग होगा इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, ड्यूरेशन 2 आवर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर होगा, 2 आवर्स का इनका पेपर होगा। मिनिमम पास परसेंटेज जो है ईच लेवल, ये देखिएगा ध्यान से, यानी कि आपको इन चारों लेवल पे यहाँ पर आपको कितना 50% जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए, और ओबीसी के लिए सिर्फ लिखा हुआ है 40% क्योंकि एससी एसटी यहाँ पर है नहीं वैकेंसी, तो एससी एसटी का कोई मतलब यहाँ है नहीं, तो सब में आपका 50% होना चाहिए।
इन ईच, सारे सेक्शंस में, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं किए जाओगे। कह रहा है in the event where large number of candidates obtain the minimum qualifying marks at level 1 examination, the candidates will be shortlisted for the level 2 examination. For shortlisting candidates, marks secured by the candidates will be arranged in descending order up to the minimum qualifying mark, यानी जो minimum qualifying mark है यहाँ से जितने भी बच्चे होंगे उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, लेवल 2 एग्जामिनेशन की बात की जाए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एग्जामिनेशन विल बी इन द रेशियो ऑफ 120, यानी एक पद के सापेक्ष 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फॉर एवरी सिंगल वैकेंसी 20 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द लेवल 2 एग्जामिनेशन। हर वैकेंसी के लिए फेज 2 में 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ये है, लेकिन अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो वहां पर कट ऑफ के हिसाब से इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। आप ये मत सोचना कि 40% आ गए हैं तो आपको बुलाया ही जाएगा, अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो कट ऑफ के हिसाब से बुला लेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे लेवल 2 के टेस्ट की बात की जाए तो लेवल 2 में टेस्ट में क्या होगा, ये है डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्या है, 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स की, जिसमें है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स हिंदी टू इंग्लिश। 2 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर है, 2 ऐसे आएंगे। और वहां पर क्या है, 1 ऑफ ईच टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। भाई एक टेक्निकल का होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव का होगा। 250 वर्ड का होगा ट्रांसलेशन, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। दूसरा है यहाँ पर, ये इंग्लिश टू हिंदी है, ये भी सेम वही है 250 मार्क्स का, और ये भी 25 मार्क्स का होगा 250 वर्ड का। तीसरा जो है, ये ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क टू हिंदी, ये 10 सेंटेंस होंगे, ये 15 मार्क्स का आ जाएगा। और ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, ये भी वही ऑफिशियल वर्क का है, तो भी 15 मार्क्स का है। तो टोटल देखिए, और 10-10 मार्क है यहाँ पे सिनोनिम, इंग्लिश वर्ड का सिनोनिम और हिंदी वर्ड इन इंग्लिश, तो 10-10 का हमारा ये होगा। तो टोटल हमारा ये 100 नंबर का हो चुका है पेपर 1, जो कि लेवल 2 में आएगा। अब पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि लेवल 2 में ही आना है। यहां पर देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स हैं, जनरल हिंदी के 15, जनरल इंग्लिश के 15, ऐसे इन हिंदी लैंग्वेज के 10 मार्क्स हैं, ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज के 10 मार्क्स हैं। इम्पेनलमेंट क्राइटेरिया क्या है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 ओनली, यानी कि ये जो आपका फेज 1 था, लेवल 1 था एग्जाम का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और मेन आपकी कट ऑफ जो होगी वो यहां से ही बनेगी। 100 मार्क्स आपके ये रहे पेपर 2 के, और 100 मार्क्स आपके पेपर 2 के, यानी आपकी जो टोटल कट ऑफ बनेगी वो 200 मार्क्स में बनेगी फेज 2 में, जो आप जितना भी आपको मिलेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगले पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसकी भी सैलरी 35,400 बेसिक है, लेवल 6 है पे इसका, एंड प्लस डी एंड अदर जो भी अलाउंसेस होते हैं। ये भी नॉन गस्टेड है। यहाँ पर पोस्ट 3 एससी हैं, 3 एसटी हैं, 14 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और 15 अनरिजर्व्ड, टोटल 38 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और एक हमारा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें फॉर एक्स सर्विसमैन एंड एक्स पुलिस एंड एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल के लिए, उनके लिए क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है नॉट बिलो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और इक्विवेलेंट, और हैविंग 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज नॉन कमीशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट, यानी ये इनके पास मिनिमम इतने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पर है 18 से 27 साल, 18 से 27 साल है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। देखिए यहाँ पे फिजिकल भी है, यहाँ फिजिकल नहीं था, यहाँ फिजिकल भी है। फिजिकल टेस्ट यानी पीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड, नो डिफॉर्मेटरी कंटिन्यू एज ऑन पेज 25। देखते हैं भाई 25 पेज में क्या लिखा हुआ है, अभी पता चल जाएगा हमको। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम हाइट, पहला मिनिमम हाइट मेल की होनी चाहिए 167, फीमेल की
57, 166 और 57। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरिया लाइक गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश जो भी है उनकी 165 और फीमेल्स की 155। बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी 162 मेल की और फीमेल की 154, इतना चलेगा। मेल की चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 80 है जनरल का और अनएक्सपेंडेड जो है ये 85 होगा, यानी 80 नॉर्मल और 85 एक्सपेंड करने के बाद में। हिल एरियाज वालों के लिए 80 से 85 सेम है, इसमें कोई इनको छूट नहीं दी गई है। अगर ये ट्राइब कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर इनको 77 का दिया गया है, यहाँ पे 77 होगा तो उनका ओके है। फिजिकल अगर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, फिजिकल इवेंट जो होंगे मेल के लिए 1.6 किलोमीटर में कितना 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट में इतना आपको फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप के, 3.5 मीटर लगभग, 3.5 से थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। एज ग्रुप की बात की जाए, चिनअप्स अप टू 30 ईयर का 8-9 है, 30 से 40 का 5 से 6 है। तो ये मैं डिटेल में आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप देख लेना ये सारी चीजें, वरना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। आगे देखते हैं, इसमें फिजिकल इवेंट जो फीमेल के लिए होगा वो 800 मीटर का रन है, कितने मिनट में 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर यानी 9 फीट लगभग, 3 चांस आपको उसके लिए दिया जाएगा। बाकी ये सब वही चीजें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट की, क्या है, साफ लिखा हुआ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट अलोन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड पास करके आएंगे उन्हें फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और फेज 2 के लिए रिटन एग्जामिनेशन फॉर 75 मार्क्स इन द एलोकेटेड टाइम ऑफ 90 मिनट, 90 मिनट 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर द फॉलोइंग पैटर्न। कॉम्प्रिहेंशन होंगे 25 मार्क्स के, मैंने पहले भी आपको कॉम्प्रिहेंशन करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर आई बटन में आपको पूरी एएमडी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग 25, ये मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि ये शायद नया ऐड हुआ है, अभी उसमें मैंने नहीं करवाया था। एनालिटिकल बेसिक मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कहीं भी इन्होंने अपने इसमें पूरे में निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम माइनस मार्किंग लेकर के चलते हैं क्योंकि एएमडी के पेपर में माइनस मार्किंग होती है। अभी ऑफिशियल जब आएगा, फॉर्म अप्लाई होगा तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या होता है, कुछ पता चलेगा, और जैसे कुछ पता चलता है हम आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली, यानी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ इन नंबरों से ही बनेगी। इसके बाद में देखते हैं अगली पोस्ट जो हमारे पास है, सिक्योरिटी गार्ड। इसकी वैकेंसी बहुत अच्छे लेवल पे है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर है। अब एंड में बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड की अगर वैकेंसी की बात की जाए, ठीक है, सैलरी 18,000 रुपए, लेवल 1 पे ऑफ मैट्रिक्स प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 18,000 प्लस आपके जो भी अलाउंसेस होंगे, नॉन गजेटेड है। यहाँ पे एससी की 20 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 46, ईडब्ल्यूएस की 18, अनरिजर्व्ड की 162 एंड टोटल 274। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 274। इतनी वैकेंसी कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी भी विभाग में एक साथ नहीं आती हैं, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, इससे ज्यादा नहीं आती, पर ये पहली बार है इतना वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे 29 पोस्ट हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 10th स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिक्रूट्स वालों के लिए है, आपका मिनिमम हाई स्कूल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि 10th स्टैंडर्ड पास हो या इक्विवेलेंट हो, और सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल में उसे 10th स्टैंडर्ड पास हो और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम जो आर्म फोर्सेस से मिलता है या तो वो हो उनके पास में। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हम इसका सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। एज लिमिट की सबसे पहले हम बात करते हैं, 18 से 27 साल आप फॉर्म डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन एंड कांस्टेबल के लिए विद इन 3 इयर्स ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट फ्रॉम आर्म फोर्सेस, ये कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो फिजिकल यानी पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, नो डेफॉर्मिटी, ठीक है,
और मिनिमम हाइट जो मांगा जाएगा इसका देखते हैं भाई। जनरल के लिए कितना है 167, फीमेल के लिए, मेल के लिए 167, फीमेल के 157। गढ़वाली, कुमाऊं और पहाड़ी जो भी राज्यों के हैं उनके लिए 165 और 155 हो जाएगी फीमेल के लिए। ट्राइब्स के लिए 162.5 हो जाएगा। चेस्ट की बात की जाए तो सेम वही 80 और 85 सीना फुलाने के बाद। अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो ये 80 हो जाएगा और ट्राइब्स के लिए 77 हो जाएगा। अब फिजिकल इवेंट्स की बात करें, फिजिकल इवेंट्स क्या होंगे। फिजिकल इवेंट्स में जो मेल है इनके लिए 100 मीटर का रन होगा 16 सेकंड के लिए और लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको मिलेंगे इतनी मीटर की लॉन्ग जंप के लिए। चिनअप्स पुशअप आप देख लीजिएगा कितने चिनअप्स और पुशअप्स आपको करने रहेंगे। फीमेल के लिए स्टैंडर्ड बात की जाए तो 100 मीटर रन होगा 20 सेकंड के लिए और लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर यानी 9 फीट। 3 चांस इसके लिए भी मिलेंगे और ये सेम आपका जो सिटअप्स हैं ये उतना आपको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब इसके रिटर्न की बात करते हैं। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट अलोन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन फॉर 75 मार्क्स इन द अलॉटेड टाइम ऑफ 90 मिनट, सेम वही चीज है। द क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर एक चीज ऐड हो गई है इस वाले सिलेबस में। यहाँ पर जो था यहाँ पे अवेयरनेस की जगह पर वहां पर था एक रिपोर्ट राइटिंग का, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप के 25 ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एनालिटिकल में बेसिक मैथमेटिक्स 25 मार्क्स ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी आपको नया चाहिए लाइव पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर देंगे बिल्कुल फ्री में, उसमें कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। भाई ये चीज सेकंड फेज में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी से ही आपका फाइनल किया जाएगा सिलेक्शन, ओके। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पर पोस्ट नेम है देख लीजिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200 है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 200 है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 है, ओके। तो इसी के साथ हमारा आई होप मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली है। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आपको कमेंट बता दूंगा या फिर वीडियो बना करके मैं उसे आपको मैं बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।